आफ्टरनून फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। जो मेरा प्रोजेक्ट था कि अर्थ मेजर्ड फ्लैट, उस प्रोजेक्ट का मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसका रिजल्ट देने की बात है। तो मैंने कैसे प्रूव किया कि अर्थ फ्लैट है। एक्चुअली में ये आइडिया आया था जब बहुत दिन से मैं फ्लैट अर्थ के ऊपर अपना वीडियो देख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च मत बोलो उसको, अपना स्टडी कर रहा था। ये लॉजिक वो कैसे होता है, ये कैसे होता है, कौन सच है कौन झूठ है, ये सब मैंने 2020 के लास्ट से या फिर 2021 से शुरू किया। तो तब मैं देखता था कि जो आउटसाइड इंडिया की जो फ्लैट अर्थर्स है, वेस्टर्न जो फ्लैट अर्थर्स है, वो लोग ये सब स्टार्ट किया। और वो लोग क्या किया, लोग प्रैक्टिकल भी बहुत कुछ किया। मतलब अपना कैमरा खरीदा, समुद्र के पास गया, उधर जाके बहुत सारे टेस्टिंग किया, अपना ऑब्जर्वेशन किया, लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी लिया, कोई ये किया कोई वो किया। बहुत लोग बहुत सारे कुछ काम किया। कोई बर्फ के ऊपर लाइट रख के एक्सपेरिमेंट किया, कोई समुद्र मतलब शिप का फिर से फ़ोटो लिया, कोई ब्लैक स्वान जैसा पिक्चर लिया। तो ये सारे कुछ हो रहा था आउटसाइड इंडिया में। इंडिया के जो फ्लैट अर्थर्स है, वो लोग हम लोग जस्ट ऑनलाइन में से हम लोग इसको नॉलेज को गेन कर रहे थे और स्प्रेड कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग भी थोड़ा कुछ कर सकें। तो मेरे माथा में एक आइडिया आया कि नेथन ओकली जो बोलता है ना कि अर्थ मेजर्ड फ्लैट, तो उसका क्या कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। क्योंकि मैंने एक डिबेट में सुना था, एक बंदा इंडियन की एक बंदा है जो फ्लैट अर्थर है, फिर भी जीरानिज्म ग्रुप में है। वो बोला था, क्या नाम उसका भूल गया, वो बोला था कि अर्थ फ्लैट है, ये लोग अर्थ मेजर्ड फ्लैट आप लोग बोलते हो लेकिन कुछ करते नहीं हो, तो कुछ करके दिखाओ। तो मैंने सोचा क्या इसका कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है क्या। तो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया कि मैं इसको टेस्ट करूँगा। कैसे, पहले मैं थ्योरी को थोड़ा समझा देता हूँ क्या है मेरा थ्योरी। जैसे कि ये पिक्चर देखिए, ग्लोब अर्थ में क्या बोला जाता है, ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो लाइन होता है, उसका जो एंगल होता है वो की होता है। वो लोग बोलता है कि ये जो सन रेज है या तारों से जो लाइट आ रहा है, दे आर पैरेलल। वो अपने एक एक रस्सी दूसरे से, रेज आर पैरेलल, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रहा है, लाइट ईयर्स दूर से आ रहा है या फिर बहुत मिलियन माइल्स दूर से आ रहा है। इसलिए जो सन रेज है, मून का जो रेज है, तारों का जो रेज है, दे आर पैरेलल। लेकिन वो अर्थ की कार्वेचर की वजह से उसमें एंगल हो रहा है, इसलिए हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को अलग से अलग अलग एंगल होता है। देखिए कैसे टेंजेंट करके लाइट रेज को पैरेलल करके, ये है ग्लोब मॉडल का फंडा। ठीक है, और इसके ऊपर सेलेस्टियल नेविगेशन भी होता है। जो सेलेस्टियल नेविगेशन लोग जो करते हैं, उन लोगों को पता है कि 69 माइल की दूरी पर इस एलिवेशन एंगल में 1 डिग्री का चेंज होता है। मतलब जो 65 to 45 जो डिग्री में इधर दिखा रहा हूँ ना, 1 डिग्री के लिए पृथ्वी के ऊपर 69 माइल्स का एक डिस्टेंस होता है 1 डिग्री के लिए। ऐसा करके उनका कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन सही भी है, क्योंकि इसी बेसिस पर दिस नेचुरल फिनोमेना, दिस ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर सेलेस्टियल नेविगेशन करके समुद्र के ऊपर लोग जाते हैं। इसके ऊपर डिपेंड करके लोग समुद्र के ऊपर अपना सेलेस्टियल नेविगेशन होता है, एविएशन होता है, सब कुछ डिपेंड करते हैं इसी पॉइंट के ऊपर कि 1 डिग्री इज इक्वल टू
69 माइल्स ऑन अर्थ। तो मैंने इसको सोचा कि दे आर क्या बोल रहे हो, दैट दिस कार्वेचर इज द कॉज फॉर दैट नेचुरल फिनोमेना। तो मैंने उसको एक साइंटिफिक जो मेथड होता है ना, साइंटिफिक मेथड में उसको ले जाने की मैंने कोशिश किया कि अगर मैंने इसको साइंटिफिक मेथड में इसको रखते हैं तो क्या होता है। फर्स्ट होता है ऑब्जर्विंग द नेचुरल फिनोमेना, देन होता है हाइपोथेसिस, दिस टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, देन द रिजल्ट। तो इधर नेचुरल फिनोमेना ऑब्जर्वेशन क्या है कि एज पर सेलेस्टियल नेविगेशन इट इज़ फैक्ट दैट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 69 माइल्स ऑन अर्थ we see 1 degree change in elevation angle for stars, sun, moon. If two persons staying at a distance of 69 miles apart from each other and each one of measure their elevation angle on same star, same moon, directly straight from the horizon at said same exact time with their sextant, they will get a difference of 1 degree in the elevation angle measurement between the two person. सो व्हाट इज द, इसमें हाइपोथेसिस क्या है। एज पर ग्लोब मॉडल ये जो चेंज हो रहा है एक ही टाइम में दो बंदा दो जगह से एक ही सान का, एक ही तारों का एलिवेशन एंगल मेजर कर रहा है और दोनों में 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। दिस इज ग्लोब अर्थ पैराडाइम में इसको बोलता है कि दिस इज हैपनिंग ड्यू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। तो कॉज और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, चेंज इन एलिवेशन एंगल मेजर्ड बाय सेक्सटेंट। तो अभी टेस्टिंग द हाइपोथेसिस करना पड़ेगा। इस हाइपोथेसिस को कि कर्वेचर की वजह से एंगल में चेंज होता है, अर्थ की कर्वेचर की वजह से एलिवेशन एंगल में चेंज होता है। तो कर्वेचर इज द कॉज, चेंज इन एलिवेशन एंगल इज द इफेक्ट। तो साइंस में क्या होता है, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है उसमें कॉज को मैनिपुलेट करना पड़ता है, कॉज को मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो इधर कॉज क्या है, कर्वेचर। तो अगर हम लोग क्या कर्वेचर को मैनिपुलेट करें तो क्या उसमें चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमको देखना है। अगर कर्वेचर को हम लोगों ने मैनिपुलेट कर सकते क्या, उसके बारे में मैंने सोचा कि अगर ये देखो कर्वेचर ऐसा है तो कर्वेचर है, लेकिन इस कर्वेचर को अगर स्ट्रेट कर देंगे ऐसे, दिस कर्वेचर को स्ट्रेट कर सकते ना, फ्लैट अर्थ के ऊपर 35 माइल्स और 69 माइल्स एक फ्लैट लाइन हमको बनाना है कर्वेचर को मैनिपुलेट करने के लिए, कर्वेचर को स्ट्रेट करने के लिए। क्या हम अर्थ के ऊपर एक फ्लैट लाइन नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। अभी बहुत ग्लोब डाट बोलते हैं नहीं बना सकते, तो उनसे बात ही क्या करना, ठीक है। तो मैंने इसका क्या किया, इसको और से ठीक से समझ, इधर देखिए एज पर ग्लोब मॉडल ऐसे लाइट पैरेलल ही आ रहा है और एंगल मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इफ द अर्थ इज ग्लोब and sun rays are parallel and no perspective, then here we from A and B would have a different in angle। अगर हम पर्सपेक्टिव व्यू से देखेंगे कि ए पॉइंट और बी पॉइंट में दो ए पॉइंट और बी पॉइंट में एंगल का डिफरेंस होगा, ठीक है, कि कर्वेचर की वजह से। अभी हम क्या करेंगे, इस कर्वेचर को अगर स्ट्रेट कर देंगे ऐसे, तो देखिए एंगल का डिफरेंस नहीं होगा। अगर कर्वेचर रहेगा तो एंगल का डिफरेंस होगा, अगर कर्वेचर नहीं रहेगा तो डिफरेंस नहीं रहेगा। इफ वी अर्थ आर फ्लैट एंड सन रेज आर पैरेलल, अगर सन रेज पैरेलल से आ रहा है और अर्थ फ्लैट है तो क्या होगा, सेम एंगल होगा ए पॉइंट और बी पॉइंट में। अगर एक ही तारे को हम लोग एक साथ मेजर करते हैं एलिवेशन एंगल, दो बंदा, एक बंदा ए पॉइंट में खड़ा होगा, एक बंदा बी पॉइंट में खड़ा होगा, और एक ही स्टार का एलिवेशन एंगल, एक सेम स्टार है, जो ऊपर में जो स्टार है सेम स्टार है, वो पैरेलल रे जा रहा है बहुत दूर से, क्योंकि अगर तो सेम एंगल होगा। ये मेरा
हाइपोथेसिस है, क्योंकि मैं ऐसे इसको मैनिपुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, कैसे मैं एंगल मापूंगा? ये जो स्टार है, सपोज एक स्टार है, ए से इधर से देखिए कौन सा व्यू है, दिस इज एक बार हम क्या करेंगे, ईस्ट वेस्ट के देखिए, एक बार हम वेस्ट की कोई वेस्ट आसमान की एक तारा लेंगे या फिर स्थान को लेंगे शाम के समय पर, और बी पोजीशन से और सॉरी ए पोजीशन से हम उसका एलिवेशन एंगल मापेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर इस पोजीशन में ईस्ट की तरफ कोई और दूसरा स्टार लेंगे, उसका भी एलिवेशन एंगल मापेंगे ए से और बी से, तो हमारा कंट्रोल भी हो जाएगा एक्सपेरिमेंट में। तो हमारा फंडा क्या था कि कार्वेचर के वजह से एंगल होता है। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, इस कार्वेचर को स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट करने के लिए हमको ऐसे कार्वेचर को स्ट्रेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थियोडोलाइट, ऑटो लेवल, ये सब कुछ हमको स्ट्रेट करना पड़ेगा। जैसे एक बिल्डिंग बनता है, कोई ब्रिज बनता है, कोई फ्लैट लाइन बनाता है, तो हम लोग ऑटो लेवल, वाटर मेजर से करते हैं ना, कोई भी इंजीनियर से पूछ लीजिए। तो ऐसे हमको स्ट्रेट लाइन करना है, जो अर्थ का जो कर्वेचर है उसको हटा के हमको स्ट्रेट लाइन बनाना था। तो ये था मेरा हाइपोथेसिस। क्या मैं क्या करूँगा, मैं अर्थ का कर्वेचर को नॉलिफाई करूँगा और फिर एलिवेशन एंगल मापूंगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सेक्सटेन खरीदा। सेक्सटेन तो हमको इधर नहीं मिलेगा, मेरे इंडिया में नहीं मिला, तो मैं उसको फॉरेन अमेरिका से मंगवाया। 60,000 के करीब मेरा ये सेक्सटेन का कॉस्ट पड़ा, तो मैंने इसको सेक्सटेन खरीदा। ठीक है, और मैंने क्या खरीदा, मैं ऑटो लेवल खरीदा। ठीक है, इससे क्या होता है, लेवलिंग एक इंस्ट्रूमेंट है, इस लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में मैंने खरीदा। फिर मैं एक वाटर लेवल के लिए 300 मीटर का एक पाइप भी खरीदा, कि वो जो ऑटो लेवल जो मेजर कर रहा है वो सही कर रहा है, इसको टेस्ट करने के लिए। उसके साथ स्टाफ भी मुझे खरीदना पड़ा ये हाइट मेजरमेंट करने के लिए। ये था मेरा इंस्ट्रूमेंट। पहले मैं क्या क्या किया, ऑटो लेवल सेक्सटेंस खरीदा, ऑटो लेवल खरीदा, वाटर पाइप खरीदा, ये सब कुछ खरीद लिया। फिर मुझे तय करना था 2 प्लेस, जहाँ पे मैं ये 2 पॉइंट ए और बी में मुझे चूज करना था। अर्थ के ऊपर ऐसे पॉइंट ए और बी मुझे चूज करना था। तो मुझे मिला 2 प्लेस, एक मैं मेरा एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे मैं 2 प्लेस चुना जो रोड के एक फ्लैट रोड के आसपास है। एक है मिर्नापुर और एक मेरा घर के नज़दीक केसापाट में, मार्कुंडपुर इसको बोलते हैं। तो मैंने 2 प्लेस मैंने चुना। ठीक है, ये मार्कंडोपुर और ये मिदनापुर, ये 2 मैंने प्लेस चुना ए और बी के लिए। अभी मैंने क्या किया, ऑटो लेवल से जानने की कोशिश किया पहले कि इन दोनों में कितना कर्वेचर होना चाहिए, कितना डिस्टेंस है, ये सब कुछ मैंने जानने की कोशिश किया। इन दोनों का डिस्टेंस है 28 माइल स्ट्रेट, लेकिन रोड में हम जाएंगे तो 32 माइल्स होता है। लेकिन अगर हम अब स्ट्रेट गूगल अर्थ से कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये 28 माइल्स का डिस्टेंस का है, 28 माइल का। तो अगर अर्थ ग्लोब होता तो उसका मैंने अर्थ कर्वेचर कैलकुलेशन में जानने की कोशिश किया। एक 28 माइल में कितना दूरी पे हमारा होराइजन होना चाहिए, कितना ऑब्सक्योर होना चाहिए। अगर 28 माइल दूरी में अगर 10 मीटर कोई बंदा से देखेंगे तो देखिए ऐसा कर्वेचर मैंने देखा कि इसका जीरो, अगर हाइट लेवल 0 होता है तो 200 मीटर का कर्वेचर होना चाहिए। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी का, दिस पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिफरेंस होगा वो होगा कितना,
200 मीटर्स का कर्वेचर होना चाहिए, एक जगह दूसरे जगह से 200 मीटर हाइट में ऊंचा होना चाहिए। तो मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। ठीक है, मैं मापना शुरू किया। मैं पहले मिदनापुर से स्टार्ट किया। ठीक है, मिदनापुर से मैंने स्टार्ट किया कि देखने के लिए कि कितना हाइट है, कितना ऊंचू है। तो ऐसे करते करते मैंने गया। कैसे गया मैं थोड़ा उसका दिखाता हूँ आप लोग। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, मैं देखिए ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज मेरा लास्ट डे है। इसका जो मैंने स्टार्ट किया था मिदनीपुर से पांसकुड़ा तक मेरा जर्नी, ऑटो लेवल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये मेरा स्टाफ है। मैं बहुत लोगों को बोला, लेकिन ठीक है, इसमें तो क्या मैं ऑटो लेवल यूज़ किया। তো এই হচ্ছে পবন, যে পবন তুমি বলো কদিন ধরে করছি আমরা, কোথা থেকে করছি? জোরে করে বলো, मिदनापुर আমাদের से बाड़ी। तो ऐसे मैंने टेस्ट किया। उनका पूरा वीडियो मेरे पास है। मैं सबका नोटिंग किया। ये मैंने सबका नोटिंग किया, कितना एंगल है, कहाँ लोकेशन है। ये करने में मुझे 6 दिन लग गया, 6 डेज। ठीक है, 6 दिन लग गया। 6 दिन के मुझे डाटा मैंने कलेक्ट किया कि कितना हाइट है। ऐसे ऐसे करके हर दिन मैंने उसका रीडिंग लिया, कैलकुलेशन किया, रीडिंग लिया, कैलकुलेशन किया। ठीक है, जो इंजीनियर होता है उसको मालूम पड़ता है कि कैसे एक जगह का दूसरे लेवल का आरएल लेके कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं रिजल्ट में जाता हूँ, उसमें मैंने अच्छी तरीके से इसको रखा है। कहीं रखा है, कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, सब उसमें ही है। हाँ देखिए, इधर से मैंने क्या किया, इधर स्टार्टिंग से शुरू किया और 2 जगह का मैंने इसको डिफरेंस करते गया कि एक जगह कितनी जगह से कितना मैंने रीडिंग लिया। 200 पॉइंट्स, मतलब 6 दिन, पूरा दिन भर मैंने काम किया इसके ऊपर करके। मैंने इसका इतना डाटा बनाया, और पूरा डाटा कोई चाहे तो मैं उसको दे सकता हूँ पूरा। ठीक है, इसका अभी छोटा बड़ा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरा अगर दिखाएंगे तो। ये डाटा मैंने इसको तैयार किया। अल्टीमेटली मुझे क्या मिला कि मिदनापुर से जो मेरा घर है, मेरा जो छत है, उसमें ओनली 10 मीटर का मुझे 10 मीटर का डिफरेंस आया। देखिए कितना आया, ओनली 10 मीटर। लेकिन एज पर आर्क कार्ब कैलकुलेटर में कितना आने वाला था, होगा तो 89 मीटर मुझे नहीं दिखना चाहिए था। बट एक जगह अगर दूसरे जगह से 10 मीटर हाइट में ज़्यादा है, मैंने जो ऑटो लेवल से मेजर किया, तो आर्क का कैलकुलेटर हिसाब से मुझे 89 मीटर नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन मुझे तो पूरा दिख रहा था। ठीक है, तो ये आर्क कार्ब नहीं है, कोई कार्वेचर नहीं है, फ्लैट है। इसको मैंने, जो मेरा 10 मीटर आया ना, इसको मैंने गूगल सर्च किया कि उसका मीन सी लेवल से कितना हाइट है, मिदनापुर सिटी कितना हाइट है और मेरा घर कितना हाइट है, ये कितना हाइट है। तो मैंने उसको भी देखा कि 10 मीटर की लगभग का हाइट ज़्यादा है मिदनापुर से और मेरा घर की छत से, ओनली 10 मीटर। ठीक है, वो उसको गूगल भी सिलेक्ट चूज करता है कि मिदनापुर का सी लेवल देखिए 23 मीटर है, और इसका मिदनापुर रेलवे का 27 है। फिर मैंने पांसकुड़ा का, मेरे घर के नज़दीक जो रेलवे स्टेशन है, उसका 9 मीटर लिया। बीच में जो प्लेस है डेबरा, उसका 12 मीटर लिया। ऐसे ही करके मिदनापुर, तो जो गूगल जो बता रहा था कि मीन सी लेवल जो होगा, उसके साथ मेरा मेजरमेंट एकदम मैच कर रहा था।
मेरा भी 16 का आया था, इनका भी 16-17 का आया है। तो मैंने अपना घर के छत के ऊपर गया, 6 मीटर ऊंचा चला गया, तो मुझे 10 मीटर का डिफरेंस आ गया। तो अभी मैंने जो मेरा काम था, जो ऑटो लेवल मेजरमेंट में मुझे ओनली 16 मीटर मिला। 28 माइल में ओनली 16 मीटर मिला, जहाँ का 200 मीटर मिलना चाहिए था। जहाँ मुझे सोचिए, जहाँ मुझे 200 मीटर मिलना चाहिए था, उधर मुझे ओनली 16 मीटर मिला। एक जगह से एक जगह की जो हाइट का डिफरेंस है। अगर अर्थ कार कैलकुलेटर में फिलते उसको कि 8 माइल में कितना कर्वेचर होना चाहिए, वो बोलते हैं 200 मीटर्स, और प्रैक्टिकल में कितना मिला, 16 मीटर्स। और गूगल क्या बोलता है, जब मीन सी लेवल चेक करके मैंने देखा कि यस, दोनों जगह में 16 मीटर का अंतर है। वो मीन सी लेवल कैसे होता है, कभी फ्लड आया होगा, ये होगा, कोई इंजीनियर ने टेस्ट किया होगा, तो मीन सी लेवल का अगर डिफरेंस देखेंगे तो वो भी 16 मीटर का डिफरेंस आया। फिर 16 मीटर का मैं ना घर के ऊपर गया और इधर बिल्डिंग से नीचे चला गया, तो मैंने उसको लेवल में लेकर आया। पॉइंट ए और बी को मैंने, जो मेरा पॉइंट था कि ए और बी को मैंने लेवल में लेके आया। ठीक है, तो जो कॉज था उन लोगों का कि का जो कॉज है उसको मैंने हटा दिया। उस 10 मीटर को मैंने हटा के उसका ऊंचू बिल्डिंग में गया, और इधर नीचे गया, इधर एक डाउन प्लेस है जो 5 मीटर बिलो है, खाल जैसा, उसके अंदर गया, उस बिल्डिंग के अंदर गया। अभी 2 जगह का मैंने लेवल, सीधा लेवल मैंने कर लिया, ए और बी सीधा कर लिया, समझ लीजिए। और उसके बाद मैंने अपना 16 यूज करके, पहले तो उसे, ये 16 है, 16 को यूज करके, 16 को कैसे यूज किया उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। उसमें देखिएगा कि मैं कैसे आर्टिफिशियल होराइजन की यूज करके मैंने कैसे इसको इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद, 16 यूज करने के बाद उसका रिजल्ट में आपको अभी बोलता आया। अभी 16 रिजल्ट सन, देखिए, व्हेन आई मेजर्ड एलिवेशन एंगल ईस्ट की तरफ से एक ही सन को लिया। कब लिया, मार्कंडपुर में मैंने उसको 31 मार्च को मैंने लिया, कितने बजे, सुबह 8 बजे 50 मिनट 7 सेकेंड पर एंगल, एलिवेशन एंगल मेजर किया। वो आया मेरा 43 डिग्री 12 मिनट आया। फिर सेम टाइम मिदनापुर में जो 16 मैंने बैठाया, उसका मैंने एक बंदे से मेजरमेंट किया, उसको मैंने बैक कैलकुलेट करके, तो उसका मैंने रीडिंग क्या आया, सेम डे में, सेम टाइम में, सेम सान मैंने एंगल दिया, मिदनापुर से लिया, 42.50 आया। इसको ड्राइंग में देखते हैं कैसे, इसको क्या मैं समझाने की कोशिश कर। ईस्ट, ये है हमारा सान, ईस्ट काई से ईस्ट की तरफ सान है, सुबह की 8 बजे सान ईस्ट की तरफ रहेगा। तो उस समय मैंने पॉइंट ए एंगल लिया मार्कंडपुर से, और पॉइंट बी मिदनापुर से एलिवेशन एंगल मेजरमेंट किया। सेम टाइम कितने बजे, टाइम एकदम बोल दिया मैंने इधर, सुबह 8 बजे 50 मिनट 7 सेकेंड पर, लेकिन दोनों में एंगल में डिफरेंस आया। कहाँ से मैंने मेजरमेंट किया, फ्लैट लेवल पे, मार्कंडपुर प्लेस के जहाँ पे ऊपर में चला गया, छत के ऊपर गया, और मिदनापुर में नीचे ग्राउंड में गया, तो दोनों लेवल हो गया। दोनों लेवल की जगह से मैंने जब एंगल मेजरमेंट किया तो ये मुझे डिफरेंस मिला। वो कितना डिफरेंस मिला, वो हो गया 22 मिनट का डिफरेंस आया एलिवेशन एंगल में। ये दोनों का माइनस करेंगे तो 22 मिनट्स का डिफरेंस आया। मतलब में ज़्यादा हुआ, मिदनापुर से ज़्यादा हुआ एलिवेशन एंगल मार्कंडपुर में, क्योंकि ईस्ट की तरफ हम लोग देख रहे हैं, और मार्कंडपुर मिदनापुर से ईस्ट की
तरफ रहता है। इसका अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मैं दिखाना चाहता हूँ एग्जैक्ट, क्योंकि वो बहुत रिस्की हो जाएगा। उन दोनों में 24 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, ये याद रखिए। मिदनापुर इज ऑन द वेस्ट, मार्कंडपुर इज ऑन द ईस्ट साइड ऑफ दैट लाइन। और दोनों में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का गूगल अर्थ से कोई भी जीपीएस कैमरा से अगर हम लोग देखेंगे तो उन जगह का जो मैंने बहुत सारे लिया भी है, अभी मैं जो नहीं दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे जगह का मैंने ऐसे पॉइंट लिया, ठीक है। एलिवेशन एंगल माई लोकेशन का एलिवेशन एंगल का उसका मैंने पॉइंट लिया और उसका मैंने देखा कि 24 डिग्री का लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस है 3 मिनट का, सॉरी 24 डिग्री मिनट का, ठीक है। और 3 मिनट का डिफरेंस है लैटिट्यूड में। दो प्लेस का लैटिट्यूड का अगर डिफरेंस करेंगे तो 24 लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस है, मिदनापुर वेस्ट में है और मिदनापुर वेस्ट में है और मिदनापुर वेस्ट में है और मार्कंडपुर ईस्ट में है। मिदनापुर कितना वेस्ट में है? 24 मिनट ईस्ट में है और मार्कंडपुर 24 मिनट ईस्ट की तरफ है लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस में। और लैटिट्यूड में ओनली 3 डिग्री 3 मिनट का डिफरेंस है दोनों प्लेस में। इन दोनों प्लेस से मैंने एलिवेशन एंगल मेजरमेंट किया और फ्लैट किया, फिर भी एंगल में 22 डिग्री का डिफरेंस आया। तो क्या हुआ? जो हाइपोथेसिस था, क्या हाइपोथेसिस था कि अगर अर्थ कार्व है तो ही एंगल में डिफरेंस आएगा, लेकिन मैंने आपको क्या किया, मैंने आप इसको फ्लैट कर दिया। फ्लैट करने के बाद भी एंगल में डिफरेंस आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ, अगर फ्लैट करने के बाद ऐसे दो जगह को मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी को अगर कर रहे, मैं इसको अगर फ्लैट कर दिया दोनों का, फिर भी एंगल में डिफरेंस आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है दिस इज हैपनिंग ड्यू टू पर्सपेक्टिव। सन इज नॉट मिलियन माइल्स, ये सन लोकल है। प्लान ए से और बी से अगर एंगल का डिफरेंस आ रहा है तो दैट लुकिंग टुवर्ड द वेस्ट स्काई फ्रॉम ए पॉइंट ए बी, दिस इज ड्यू टू पर्सपेक्टिव। ऑल इज हैपनिंग। मिदनापुर से एक बार देखिए, फिर मैंने क्या किया, अभी स्टार का हो गया, स्टार का ये हो गया सन का। हाँ, अभी क्या किया, एक शाम को मैंने फिर आया मिदनापुर में। डेट क्या था? 2 फरवरी 2025 को, सेम टाइम डेट सेम 2:52 में फिर से मैंने मार्कंड उस सेम प्लेस की रूप के ऊपर और मिदनापुर के जो नीचे की प्लेस है उधर से दोनों के एंगल लिया। लगभग 3 बजने वाला, 2:52 में एक ही टाइम में दो प्लेस से मैंने एंगल लिया होराइजन की यूज करके। फिर मैंने देखा कि 23 डिग्री का एंगल का डिफरेंस है। 23 डिग्री। इस बार क्या हुआ, इस बार मिदनापुर की तरफ से एंगल ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि मिदनापुर की तरफ रहता है। अगर ड्राइंग में हम लोग देखेंगे, ड्राइंग में अगर देखेंगे कि मिदनापुर इज ऑन द वेस्ट और हम लोग वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, वी आर लुकिंग टुवर्ड्स वेस्ट। और शाम को थोड़ा दोपहर के बाद देख रहे हैं 3 बजे की सन वेस्ट स्काई में चला जाता है। तब मैंने मार्कंडपुर से और मिदनापुर से दोनों से एलिवेशन एंगल लिया, तब देखा कि वो मिदनापुर में जो एलिवेशन एंगल है वो ज़्यादा है। तो वो क्या दर्शाता? क्योंकि कर्वेचर तो है नहीं, फिर भी क्यों हो रहा है एंगल के में डिफरेंस? अगर कर्वेचर नहीं है तो एज पर ग्लोब मॉडल एंगल में डिफरेंस नहीं होना चाहिए ए और बी में, फिर भी एंगल में डिफरेंस हो रहा है। जो प्रैक्टिकल में मैं देख रहा हूँ वो क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस जो सन जो मिलियन माइल दूर में नहीं है, दिस सन इज लोकल, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू पर्सपेक्टिव।
तो ये भी मैंने किया। फिर मैंने क्या, एक स्टार सन हो गया, फिर स्टार का लिया। कौन सा डेट में? 10 अप्रैल 2025 को रात की 8 बजे 10 मिनट 15 सेकंड में स्टार का पूर्व की तरफ मैंने लिया और उसमें एंगल में दो जगह का फिर से रात का एक तारे को एंगल मेजरमेंट किया, वही सेम सेक्सटन के लेकर वही सेम एलिवेशन एंगल मेजरमेंट किया आर्टिफिशियल होराइजन को पकड़कर। आर्टिफिशियल होराइजन क्या होता है, क्या वो मेरे पिछली वीडियो में किया हुआ है। तो उसमें मुझे 25 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा था। माउंट इज हायर देन मिदनापुर, सेम जैसे सन के साथ हो रहा था, अभी तारों के साथ ऐसा ही हुआ। फिर मैंने जब हाँ ईस्ट वेस्ट का स्काई में देखा, ये कौन सा डेट था? 9 अप्रैल 2025 को कौन सा टाइम था? रात की 10 बजे 17 मिनट 53 सेकंड में मैंने जब एंगल लिया तब मुझे ऐसा मेजरमेंट आया। तब मैंने देखा कि मिदनापुर इज 24 मिनट्स हायर देन द मार्कंडपुर। तो उसमें 24 मिनट्स का ज़्यादा आ रहा था मिदनापुर में, क्योंकि मिदनापुर वेस्ट में बिलोंग करता है। तो हाथ का कार्वेचर को मैंने जब मापा तो उसमें मुझे ओनली 16 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, जिसको मैंने नानीफाई कर दिया। एक जगह गया और दूसरी जगह में ऊपर गया, छत के ऊपर गया, इसको मैंने ऐसे स्टेट बना दिया। ये मैंने बहुत ग्लोब मेथड्स को मैंने पूछता हूँ कि एक प्रोसेस कि जैसे ग्लोब को किया जा सकता है, स्ट्रेट किया जा सकता है। मैंने भी इसको स्ट्रेट किया, को स्ट्रेट लाइन बना दिया। स्ट्रेट लाइन बना के बाद पॉइंट ए और पॉइंट बी से एलिवेशन एंगल मापा। कौन सा समय मापा? एक ही टाइम में, एक ही स्नैपशॉट में दोनों का एलिवेशन एंगल मापा। तो देख फिर भी मुझे एलिवेशन एंगल में डिफरेंस आ रहा था। तो ये प्रूव करता है कि सन, स्काई, स्टार सब जो नीचे जाता है ना, दूर में जाता है, तो ये जो नीचे जा रहा है इसका आसमान, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू पर्सपेक्टिव, नॉट कर्वेचर ऑफ अर्थ। रात को मैंने तो डिबंक कर दिया, क्योंकि मैंने उसको मैनिपुलेट कर दिया, इस कार्व को मैंने स्ट्रेट कर दिया, फ्लैट के ऊपर मैंने एंगल लिया। ठीक है, तो हाइपोथेसिस जो था, हाइपोथेसिस था कि ऐसे टेंजेंट पे वो क्या होगा, ऐसे। मैं थोड़ा आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ।